हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में हूँ शिराज मुगल। 31 अक्टूबर 1929 के अंदर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को फांसी के तख्तेदार पे लटकाया गया। उसकी वजह क्या बनी थी आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। उससे पहले ये बात समझ लें, जब भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी ने शब सुतम किए या किसी भी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुस्ताही करने की कोशिश की, तो आशिकान रसूल ने हमेशा उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। हमेशा उनको ऐसा जवाब दिया कि रहती दुनिया तक के लोग उसे याद करते हैं। इसी तरीके से गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हिंदुस्तान के अंदर ऐसा काम कर दिखाया था, जब हुकूमत भी गैरों की थी, ब्रिटिश की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, लेकिन फिर भी इतनी ज़ालिम हुकूमत होने के बावजूद भी चूँकि निज़ाम उनका था, उस वक़्त जुल्म उनके होते थे, कानून उनका था। पता था गाजी साहब को कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो मेरे लिए फांसी का फंदा तैयार होगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये सुना कि किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की है, उससे पहले थोड़ी सी आपको तफसील समझा दूं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में 4 सितंबर 1908 के अंदर लाहौर में पैदा हुए। लाहौर का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ पर आपकी पैदाइश हुई थी। गाजी साहब, उनके जो वालिद साहब थे वो पेशावर तरखान थे, तो इसी तरीके से जो वो कारोबार करते थे उसके साथ गाजी साहब जब जवान हुए थे तो वो उनका पेशा भी यही था। लेकिन ऐसा हुआ कि किसी ने बताया कि लाहौर के अंदर अर्जन रामपाल शख्स मलून, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही की है। उसने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम रंगीला रसूल है, अस्तगफिरुल्लाह, और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ की हैं। बावजूद इसके कि वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ केस लड़ा गया, सेशन कोर्ट था जो हाई कोर्ट था, उससे उसको बाकायदा ज़मानत मिल चुकी थी, और बाकायदा उसके बाद उस अर्जन रामपाल मलून को सिक्योरिटी दी गई थी बरतानिया की तरफ से। चूँकि बरतानिया की हुकूमत उस वक़्त भी साजिशें करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, मुसलमानों को वरगलाती रहती थी, मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करती रहती थी। वो हुकूमत का आज भी यही काम है, बरतानिया हुकूमत का उस वक़्त भी इसी तरीके की साजिशें करती थी। लेकिन उस टाइम पर अब देखिए, अल्लाह का करना ऐसा है कि अल्लाह ताला जिससे चाहे दीन का काम लेता है। अल्लाह ताला जिससे चाहे, अगर किसी गुस्ताख को किसी के ज़रिए मरवाना हो तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको नामज़द करता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जब इसने ये किताब शाया की उसके बाद उस पर हमला भी हुआ था, लेकिन जिसने हमला किया था उसको भी उम्र कैद सज़ा हुई थी, लेकिन उस हमले में ये अर्जन रामपाल बच गया था। उसके बाद एक और शख्स जो अफ़गानिस्तान से सर पर कफन बांध कर लाहौर के अंदर आया ताकि वो अर्जन रामपाल को वासिल जहन्नम कर सके, लेकिन वो शख्स पकड़ा गया। अब उसके नसीब में भी ये नहीं था, जिसने छुरा मारा था उसके नसीब में भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने जिसको नामज़द किया था गाजी साहब को, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं से काम लेना था। तो गाजी साहब की ख्वाब में एक दफ़ा एक बूढ़ा आया इससे पहले, और कहने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। मैं मफ़हूमी बात आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक शख्स मेरी गुस्ताही कर रहा है और तुम आराम से सो रहे हो। जब यही ख्वाब गाजी साहब ने देखी, उनके साथ साथ उनका एक दोस्त था जिसका नाम शीदा था, उसने भी ये ख्वाब देखी। तो फिर जब दोनों ने अपने आपस में मशावरत की और ये बात तय कर ली और पूरी मालूमात ले ली कि बंदा कहाँ रहता है, कैसा है, क्या काम करता है, तो मालूमात लेने के बाद दोनों दोस्तों ने ये तहैया किया हम जाके इसको कत्ल करेंगे। अब हुआ ऐसा कि एक दोस्त कहने लगा इसको छुरी में मारूंगा, जबकि गाजी साहब कहने लगे इसको छुरी में मारूंगा। लेकिन चूंकि जो नामज़द अल्लाह की तरफ से हो चुका था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसके ऊपर नज़रें थी, तो उसी ने इस मलून को कत्ल करना था। तो गाजी साहब के नसीब में चूंकि यही था, फिर वहाँ पर कुरानदाजी की इन दोनों दोस्तों ने 3 दफ़ा कुरानदाजी करने के बाद गाजी साहब का नाम ही आया। तो उसके बाद गाजी साहब ने फिर पूरी मालूमात लेने के बाद जब उसकी दुकान पे पहुंचे तो उसके सीने में खंजर घोंपा और वहीं पर उसको वास्ले जहन्नम किया। उसके बाद जो बरतानिया की पुलिस थी, जो फ़ौज थी, गाजी साहब को उठाया और उनको जेल कर दिया। और गाजी साहब को बार बार ये कहा गया था कि आप अगर
صرف یہ بات کہہ دے کہ آپ نے قتل نہیں کیا تو آپ کی جان چھوٹ سکتی تھی. اور یہ کہنے والے جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو ان کے بعد میں وکیل تھے. پہلے یہ کورٹ سیشن کورٹ میں چلا تھا، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں گیا، پھر وہاں سے ہائی کورٹ میں جب یہ کیس گیا تو وہاں اس وقت جو وکیل تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غازی صاحب کو کہا تھا آپ صرف یہ کہہ دیں کہ میں نے قتل نہیں کیا تو آپ کو چھڑوانا میرا کام ہے. لیکن غازی صاحب نے کہا میں نے پہلی دفعہ زندگی میں ایک اچھا کام کیا، اس میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں. تو غازی صاحب وہاں سے پیچھے نہ ہٹے، پھر ان کو 31 اکتوبر 1929 کے اندر سزائے موت سنائی گئی. جو عدالت نے 22 مئی 1929 کو یہ فیصلہ سنا دیا تھا سزائے موت کا، پھر یہ چونکہ بیچ میں پھر ٹائم لگا، پھر 31 اکتوبر کو انگریزوں کی حکومت نے غازی صاحب کو شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد لاہور کی آبادی 5 لاکھ تھی، لیکن آپ کے جنازے میں 6 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. آج بھی تاریخ اس چیز کی گواہی دیتی ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جنازہ غازی صاحب کا قبر میں اتار رہے تھے، ایک بڑی زبردست اور مشہور بات کہی تھی. انہوں نے پنجابی میں ایسے لفظ کہے تھے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا. مطلب انہوں نے یہ آگاہ کیا تھا جو ترکھانوں کا بیٹا ہے یہ ہم پر بھی بازی لے گیا، ایسا کام کر دیا. تو علامہ اقبال جو حالانکہ بڑے پکے عاشق رسول تھے، وہ بھی تعجب میں تھے کہ یہ ایک عام آدمی کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے گستاخ کو واصل جہنم کیا. غازی صاحب کی جو تھوڑی بہت مجھے معلومات تھی وہ میں نے اس ویڈیو میں آپ تک شیئر کی. ضرور آپ پیغام پہنچائیں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچے.